स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी विचार पर बात करने वाले हैं। ये आया है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब से, जिसका नाम है इकिगाई। हाँ, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। काफी पॉपुलर किताब है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक तरह से निचोड़ है, खासकर इस बात पर कि कोई अपनी लाइफ का मकसद कैसे ढूंढे। और सिर्फ ढूंढे नहीं, बल्कि एक लंबा, संतुष्ट और जिसे कहते हैं ना अर्थपूर्ण जीवन, वो कैसे जिए। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन यही है। ये इकिगाई का फंडा क्या है, इसे समझना, और क्या ये सच में हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने का कोई सॉलिड कारण दे सकता है। हाँ, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये इकिगाई आखिर है क्या। सिर्फ एक शब्द है या कुछ गहरा मतलब है इसका। गहरा मतलब तो है। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा सा मतलब है होने का कारण, या कह सकते हैं जीवन जीने की वजह। जीने की वजह। ओके, वो अंदरूनी ड्राइव जो हमें रोज धक्का देती है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल वही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो इसे इंटरेस्टिंग बनाता है वो ये है कि ये किसी एक अकेली चीज से नहीं बनता। अच्छा, तो फिर? किताब कहती है कि ये 4 अलग अलग पर आपस में जुड़े हुए एलिमेंट्स या दायरे हैं, उनके मिलने से बनता है। 4 दायरे? हाँ कौन कौन से हैं वो? हाँ, 4। पहला, वो काम जो आपको दिल से पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता है, पैशन। ठीक है, पैशन। दूसरा, दूसरा? वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब आपकी स्किल, आपकी महारत। ओके, स्किल। तीसरा, तीसरा? वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, जो समाज के लिए, दूसरों के लिए फायदेमंद हो, एक तरह का मिशन। दुनिया की जरूरत। और चौथा, और चौथा? वो काम जिसके बदले आपको पैसे मिल सकें, आपकी आजीविका। ओ, तो पैसा भी। मतलब पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और पैसा, ये चारों। एग्जैक्टली। और यहाँ समझने वाली खास बात यह है, जो किताब जोर देती है, कि इकिगाई इन चारों के सिर्फ टोटल का नाम नहीं है। तो फिर ये इनके इंटरसेक्शन का नाम है, वो स्वीट स्पॉट जहाँ ये चारों आकर मिलते हैं। चारों का संगम। वाह। हाँ, संतुलन। ये सिर्फ जुनून नहीं है, क्योंकि हो सकता है जुनून से पैसे ना मिले। ये सिर्फ आपका प्रोफेशन भी नहीं, क्योंकि हो सकता है काम पसंद ना हो। सही बात है, कई बार होता है ऐसा। हाँ, और ना ही ये सिर्फ मिशन है, क्योंकि हो सकता है आप उसमें उतने कुशल ना हो। और ना ही सिर्फ वोकेशन, अगर दुनिया को उसकी जरूरत ना महसूस हो। जब ये चारों पहलू मिलते हैं, तभी आप अपने असली इकिगाई के करीब होते हैं। और ये जो एहसास है ना, जैसा स्रोत बताते हैं, ये कोई टेम्पररी खुशी नहीं, बल्कि ये गहरी सस्टेनेबल संतुष्टि लाता है। समझ गया। तो ये सर कोई एक चीज पकड़ लेना नहीं है, बल्कि इन चारों के बीच एक बैलेंस, एक हार्मनी ढूंढना है। ये तो सुनने में काफी चैलेंजिंग लग रहा है। है तो आसान नहीं है शायद सबके लिए। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ किताब में जापान के खास आइलैंड ओकिनावा का जिक्र आता है। मैंने भी सुना इसके बारे में। कहते हैं वहां दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस रहते हैं, मतलब 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ओकिनावा ब्लू जोन्स में से एक है। ब्लू जोन। अच्छा, तो सवाल यह है कि उनकी इतनी लंबी और जाहिर है खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या उनके पास? सीक्रेट तो नहीं, पर उनकी जीवन शैली में कुछ खास बातें जरूर हैं, जो स्रोत बताते हैं। जैसे कि? पहली बात, उनका खान पान बहुत सादा, बहुत नेचुरल। ढेर सारी सब्जियां, फल और प्रोसेस चीजें बहुत कम। और वो एक सिद्धांत मानते हैं, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% भरो, मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना। अरे वाह, ये तो कमाल का नियम है। और दूसरी बात, वो रोज एक्टिव रहते हैं। कोई इंटेंस जिम वर्कआउट नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम, बागवानी करना, चलना फिरना, उठना बैठना, बस एक्टिव रहना। निरंतर सक्रियता। तीसरी, और ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है, उनका सोशल कनेक्शन, कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। उनके अपने मुआई होते हैं। मुआई, ये क्या होता है? ये एक तरह के सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, बचपन से ही बन जाते हैं और जिंदगी भर साथ निभाते हैं, सुख दुख में, आर्थिक सामाजिक मदद के लिए। ओह वाह, ये तो जबरदस्त चीज है। मतलब अकेलापन नहीं होता होगा? काफी हद तक। और चौथी बात, उनका जीवन के प्रति नजरिया काफी पॉजिटिव रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। तो सादा खाना, एक्टिव रहना, मजबूत सोशल सर्कल और पॉजिटिव सोच। हाँ, बिल्कुल।
और ये ओकिनावा वाला हिस्सा इसलिए इतना रेलेवेंट है क्योंकि ये इकिगाई के आइडिया को प्रैक्टिकल